बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त त्रिभुवन यादव। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, तो दोस्तों टॉपिक वाइज स्टडी में यह श्रृंखला आगे बढ़ रही है। आइए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनिया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही ऑप्शन है मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? टीजीटी परीक्षा 1999 और 2009 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। किस विषय पर सर्वाधिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं के? तो आखेट पर सबसे अधिक चित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आखेट पर सबसे अधिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घोड़मंगर स्थित है, तो घोड़मंगर कहाँ स्थित है? घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? तो घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्ज़ापुर में स्थित है। विकल्प ए सही है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मिर्ज़ापुर का हरणी-हरण क्षेत्र है जहाँ पर पशुओं से संबंधित चित्रित किया गया है, जैसे गैंडा, सावन, हिरण, सूअर तथा बारहसिंगा के यहाँ पे जो है चित्र मिलते हैं पशुओं में। यह चित्र जो है स्पेन की कागुल गुफा, जिसको लास कास्क कहते हैं, वहाँ से जो है आकार और चित्रण शैली की जो रेखांकन पद्धति है उसके काफ़ी हद तक समान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो हरणी-हरण ही है, क्योंकि शिकारी से संबंधित चित्रों का जो है चित्रण केवल और केवल हरणी-हरण में ही किया गया है, जो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो हम हाथी और घोड़े, अर्थात ऑप्शन ए घोड़े और हाथी, इनकी जो है हम छवियां देख सकते हैं, क्योंकि पशुओं से संबंधित चित्र जो है इन्हीं में प्राप्त हैं और यहीं पे देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? जी हाँ, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो इसका सही विकल्प का सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। जी हाँ दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियों पर जो है भारतीय गुफा चित्र जो है बने हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में चलें तो विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर पहाड़ियों की श्रृंखला है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश ज़िले में ही आती है, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक जो है प्रागैतिहासिक चित्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं और शैल चित्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। तो मिर्ज़ापुर जो है स्थित है कैमूर की पहाड़ियों पे।
जी हाँ दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बिल्कुल सरल और एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। मिर्ज़ापुर चूँकि आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, इसलिए यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ये टीजीटी परीक्षा 2005 और यूके के एलटी ग्रेड परीक्षा 2017 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर जो है उत्तर प्रदेश ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? जी हाँ, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का जो है कला केंद्र है। ये ध्यान रखने लायक बातें हैं। मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी पढ़ाया गया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य, जी हाँ ध्यान देने वाली है, नृत्य का दृश्य। नृत्य का दृश्य जो है किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य जो है लखनिया गुफा में जो है अंकित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब टॉपिक है हमारा होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्वेश्चंस को देखेंगे। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र हैं यही अंकित है प्रागैतिहासिक काल के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आकर देख लेते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 75 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है और इस नगर से जो है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है, जहाँ पर जो है हमें गुफा नंबर 10 आदमगढ़ शिलाश्रय नंबर 10 के दाहिने निचले भाग में 4 धनुर्धारी आखेटकों का अंकन दिखाई पड़ता है, जो शिकार के बाद बड़े ही उल्लास में नृत्य करते हुए भी देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? जी हाँ, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है मनोरंजन घोष ने किया था। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन घोष ने किया था इस प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। इसमें थोड़ा डिटेल में आके हम देख लेते हैं कि और क्या हमें जो है इससे संबंधित मिलता है पॉइंट। मनोरंजन घोष ने सन 1921 में जो है खोज की थी। 1921 में कुछ किताबों में हमें 1920 और 1922 भी देखने को मिलता है, जो कि उतना सटीक ये प्रमाणित नहीं है। इसलिए सही आंसर है 1921। ध्यान रखेंगे इसको, इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक से जो है पढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ध्यान दोस्तों, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद मुख्यतः शैल चित्रकारी है। शैलों पे चित्रकला के लिए जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हम जो है देख लेते हैं। यहाँ पर हल्के पीले रंगों की जो है विशाल हाथी का दृश्य, हाथी के पैरों के पास पतली टांगों वाला भैंसा, 4 धनुर्धारियों वाले जो है गतिपूर्ण चित्र जो है वन्य जीव का सुंदर चित्र मिलता है। मतलब इससे भी संबंधित चित्र होशंगाबाद में जो है मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो जाहिर सी बात है ये शैल चित्रों पे ही बने होंगे, क्योंकि ये इन्हीं की प्रधानता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जिराफ ग्रुप। तो ये इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर में ही जो है जिराफ ग्रुप पाया गया है। और इससे संबंधित हमें जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। शिलाश्रय नंबर 10 पर जो है जो एक महामहिष का जो है चित्र हुआ है, अर्थात बड़े लेवल की एक भैंस का चित्रण मिलता है जो दोहरी रेखाओं से बनाया गया है। और यहीं पर जो है सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का भी जो है चित्र मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिराफ का चित्र अन्य किसी भी गुफाओं में संपूर्ण भारत में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए मिर्ज़ापुर का जो है यह शैल चित्रण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी का जो चित्र है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है D.H. गार्डन साहब को। जी हाँ दोस्तों, D.H. गार्डन साहब को। और इन्होंने G.R. हंटर की अध्यक्षता में इसको प्रकाश में लाने का काम किया था। इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो पंचमढ़ी में 5 गुफाएं पत्थरों को काट कर बनाई गई थीं, जिनके बारे में यह मान्यता है कि यह कभी पांडवों का अज्ञातवास जो है स्थान भी रह चुका है। और यहाँ का जो बाजार केव में एक बकरी का बड़ा चित्र मिलता है। किस जगह पे मिलता है? बाजार केव में बकरी का एक चित्र मिलता है। बाजार केव, बकरी का चित्र, बड़ा सा चित्र मिलता है बकरी से संबंधित। मांडा देव की गुफा की छत पर विशालकाय चीते का जो है आखेट का दृश्य है। इमली खो में शिलाश्रय में 100 से अधिक चित्र हैं, जिनमें एक दृश्य ऐसा भी है जहाँ पे 5 धनुर्धारी मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 5 धनुर्धारी बैल का शिकार कर रहे हैं, तो बैल का भी शिकार जो है यहीं पे मिलता है, बैल का शिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो D.H. गार्डन साहब का है। तो जो ये ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। यदि D.H. गार्डन नहीं होंगे तो वहाँ पे D.H. हंटर ज़रूर होंगे। तो हमें इस अपने क्वेश्चंस के आंसर से मतलब है, ऑप्शन देखेंगे। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? इसमें D.H. गार्डन दिया है, तो हम इसका जो है सही आंसर D.H. गार्डन को ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं। तो D.H. गार्डन ने किया था। पंचमढ़ी की खोज किसने की? इस चारों विकल्प में D.H. गार्डन नहीं है, तो हम यहाँ पे G.R. हंटर का ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में जो है G.H. गार्डन ने खोज की थी। तो G.R. हंटर जी जो है इसके खोज करता हैं। पंचमढ़ी गुफाएं पांडवों से जुड़ी हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी गुफा चित्र जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। यदि वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।